हेलो एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? अगर आप CUET PG 2025 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अपना ग्रेजुएशन एक अच्छे से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करना चाहते हैं, अब आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानते हैं कि इस एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस आपके पास होने चाहिए तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले एग्ज़ाम जो हमारा CUET PG का होता है वो मार्च में एग्ज़ाम होता है, तो लगभग अभी अपने पास 6 to 7 मंथ्स है। ये जो 6-7 महीने अपने पास है, इनको अगर आप अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो, अच्छे से हर एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हो, तो आप आसानी से एग्ज़ाम में अच्छी रैंक ला सकते हो। तो अभी एक हम लोग कह सकते हैं कि अभी आपके पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि अभी जो अपने पास टाइम है, 6 महीने में आपकी प्रिपरेशन CUET एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप भी टारगेट कर रहे हैं तो आप अभी से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में अगर आप जब सोचोगे कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और फिर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे, तो उस केस में हो सकता है कि उस एग्ज़ाम को निकालना या फिर उस यूनिवर्सिटी को एडमिशन लेने के लिए जितने मार्क आपको चाहिए, जितना रैंक आपको चाहिए, वो अगर नहीं मिलता है तो फिर दुखी होने से अच्छा है हम लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है इस एग्ज़ाम को अगर आप देना चाहते हैं। तो अगर CUET PG 2025 को अगर आप देना चाहते हैं तो एज लिमिट की तो कोई यहाँ पर कुछ नहीं है कि अपर एज लिमिट है ही नहीं। अब डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को अगर आप देना चाहते हैं तो आपका या तो ग्रेजुएशन जो है वो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, या तो फिर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होने चाहिए। जैसे कि अगर आप BSc में हो, या तो आप BSc थर्ड ईयर में अभी अपीयरिंग होने चाहिए, यानी कि आपका एग्ज़ाम जैसे ही हो जाता है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप अगले साल के एडमिशन के लिए आप रेडी हो जाओगे। या तो आपको फाइनल ईयर में होना है, या तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपके पास डिग्री है, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें नोट करनी है वो ये है कि सिंपली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई होने से आपका काम नहीं बनेगा, या फिर जो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है एडमिशन का वो भी आपको फुलफिल करना होगा। ये एज लिमिट का ये किसके लिए है, या फिर अपीयर होने के लिए एग्ज़ाम में, कि आप या तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए या तो आप लास्ट ईयर में होने चाहिए, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी का भी अपना अगर कुछ क्राइटेरिया है तो वो भी आपको फुलफिल करना है। यहाँ पर क्या लिखा है, हाउएवर द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल एज क्राइटेरिया, यानी कि उस यूनिवर्सिटी का अगर कोई एज क्राइटेरिया है तो वो एज क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा अगर आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हमें ध्यान रखने चाहिए। For admission in universities through CUET PG, the existing policies regarding quota, category, relaxation, reservation qualification, subject combination and preferences of the respective university shall be applicable। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस यूनिवर्सिटी में अपना कुछ कोटा होगा, रिजर्वेशन कोटा होगा, वहाँ पर उनके सब्जेक्ट्स के कुछ कॉम्बिनेशंस होंगे, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना अपना हो सकता है। यहाँ पर CUET PG में आपके पास जो सिलेबस है उस सिलेबस के ऊपर बस आपका टेस्ट होगा, उसमें अगर आपकी रैंक आती है जो रैंक के साथ आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। लेकिन वहाँ पर भी आपके पास जो भी कोटा होगा या कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होगा, रिजर्वेशंस होंगे,
जो क्वालिफिकेशन है या सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस होंगे वहाँ पर, वो अपना अपना यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन विच मे बी यूनिक फॉर एवरी यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना अपना एज क्राइटेरिया हो सकता है। The candidates are advised to visit the university website to which they are applying for their respective program. जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको वहाँ का एज क्राइटेरिया एक बार देख लेना चाहिए। तीसरी चीज, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स बिफोर applying that they passes the eligibility criteria laid down by university they are applying to। जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको सेटिस्फाई करना होगा। और चौथा, अब यहाँ पर चौथा बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप CUET PG एग्जामिनेशन सिर्फ क्वालिफाई करके आप ये मत मान लेना कि आपका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। उस यूनिवर्सिटी के भी अपने कुछ कट ऑफ लगेंगे। जब आप इस एग्ज़ाम में जो भी आपकी रैंक आएगी, जो भी मार्क्स आएंगे, तो उस यूनिवर्सिटी का भी अपना कुछ कट ऑफ लगेगा। अगर उसमें आप बैठते हो तो फिर आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। CUET PG एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएंगे ये गारंटी नहीं देता कि अपने पास जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहते हैं उसमें मिल जाए। तो आपको वहाँ पर उतने मार्क्स लाने होंगे जो इस यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। तो अभी बहुत अच्छा मौका है, आप अभी इस एग्ज़ाम को शुरुआत कर सकते हैं पढ़ने के लिए। अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। हमारा IFS का IIT जम मैथमेटिक्स एंड CUET PG नाम का एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। और ये जो IFS का ऐप है ये आप ज़रूर डाउनलोड करके रखना गूगल प्ले स्टोर पे। वहाँ पर इस ऐप के अंदर कई सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम को जो हेल्पफुल है वो आपको मिल जाएगी, जिसमें आप कई सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए कई सारे क्वेश्चंस हैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड। फिर यहाँ पर आपको अगर आपको लगता है कई सारी बात, कई बार स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना या डाउनलोड करने में दिक्कत होती है, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। पेपर का एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे। जैसे कि एक वीडियो मैंने बनाकर हमारे चैनल के ऊपर अपलोड किया है, तो वहाँ पर CUET PG 2024 का जो पेपर हुआ था उसका प्रॉपर एनालिसिस है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे, वो आप देख सकते हैं। कट ऑफ कितना रहता है, अब कट ऑफ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का रहता है, तो कट ऑफ आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का देखना होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। या तो हमारा ऐप डाउनलोड करना है आपको फ्रीली, या तो फिर हमारे वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है। वेबसाइट का नाम क्या है? ifasonline.com। इस वेबसाइट के ऊपर आप विजिट करें और वहाँ पर CUET PG 2020 CUET PG एग्ज़ाम के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन बस आपके पास एक OTP आएगा, OTP वहाँ पर डालना है, आप रजिस्टर हो जाओगे और फिर वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, ठीक। आज की इस वीडियो में हम लोग रुकते हैं। सभी को थैंक यू जुड़ने के लिए, देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।